हाय एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने HTML कोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में अपन ने जो क्लासेस और आईडी के बारे में पढ़ा था, आज अपन पढ़ने वाले हैं आई फ्रेम टैग के बारे में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम दे दूँगा iframe.html और यहाँ पे इसको खोलेंगे अपन बेसिक टेम्पलेट। और इसके बाद अपन को क्या करना है, आई फ्रेम का यूज़ करना है। अब आई फ्रेम का यूज करते क्यों हैं बेसिकली, अभी जब मैं लगाऊंगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आई फ्रेम आपने लगा, अब इस सोर्स के अंदर आई फ्रेम का बेसिकली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक वेब पेज के अंदर कोई दूसरा वेब पेज जब आपको दिखाना होता है तब आप इसका नॉर्मली अपन यूज करते हैं। जैसे एक वेब पेज है, मान के चलिए गूगल का वेब पेज है, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का अगर खोल के कोई दिखा दे तो उस किस तरीके से अपन मतलब एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज दिखा सकते हैं। अभी आपको जो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन iframe.html नाम की फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो अगर आपने देखी है और ये वाली क्लासेस और आईडी वाली, इसको अगर मैं इस तरीके से कर दूं, क्लासेस और आईडी वाली को यहाँ पे ऐड कर दूं, तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो कंटेंट है, पहले इसको रीलोड करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से गोलैप करना पड़ेगा। तो उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट एक वेब पेज के अंदर अलग से अपन को एक वेब पेज के अंदर देखने के लिए मिल गया। अगर आपको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक अलग से वो लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको ऐड कर सकते हैं, केवल HTML को ही नहीं, किसी को भी मतलब CI वाले को नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे टेबल्स वाले को अगर मैं कर देता हूँ टेबल्स, और इसको अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो बॉर्डर लगा हुआ है, इस बॉर्डर को अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल टैग दूंगा और यहाँ पे बॉर्डर और इसके अंदर दे दूंगा नन। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पे रीलोड करने पे डेटा अपना नहीं गया। तो ये क्यों नहीं गया, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो दे देता हूँ 400, इसकी जो हाइट है वो दे देता हूँ मैं लेट्स से 400, इसको भी दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखो कितना बिल्कुल सही तरीके से अरेंजिंग ऑर्डर में अपन को देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि अलग से किसी ने लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक वेब पेज के ऊपर बिल्कुल सेट किया हुआ है। तो दूसरा किसी फाइल का कंटेंट अगर अपन को अपने पेज के अंदर दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे, आई फ्रेम का नॉर्मल यूज कर दो, सोर्स के अंदर अपन जो भी देना चाहते हैं वो दे दो और उस वेब पेज का कंटेंट अपन को दिख जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ पे लोकल वाली यहाँ पे फाइल है, इसलिए अपन को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि अपन किसी ऑफिशियल वेबसाइट का अपन लेना चाहते हैं, जैसे मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ google.com, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको बंद नहीं करना था, Ctrl+C, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके इसकी जगह पे इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखना अभी क्या आउटपुट आएगा। जैसे ही मैंने इसको किया और मैं यहाँ पे आया और इस जगह पे अपने वापस आया तो यहाँ पे एक चीज़ लिख के आई www.google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। तो किसी अगर दूसरी वेबसाइट जो रियल डोमेन वेबसाइट है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डेवलपर की API वगैरह होती हैं तो उन API के थ्रू आप कर सकते हैं। वो आगे मैंने मर्न स्टैक के कोर्स के अंदर में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कवर करने वाला हूँ, तो उसके अंदर इसको भी मैं कवर कर दूंगा। तो अभी अपन लोकल के साथ काम करते हैं। लोकल में अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक लिस्ट टैग बनाया था, तो इसको अगर मुझे करना है तो इसको भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे आसानी से कि अपन किसी भी चीज़ को आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है, एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जी आई फ्रेम के रिगार्डिंग अगर मैं जैसे यहाँ से सोर्स को हटा देता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कोई एक पर्टिकुलर लिंक होती है, उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तब आप वो वाला पेज अपने ही पेज के अंदर खुल जाता है। नहीं आया ना समझ में, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक A टैग लेता हूँ, इस A टैग के अंदर href के अंदर क्या करता हूँ, अपनी जो HTML वाली फाइल है टेबल्स वाली, वो इसके अंदर मैंने खोलने की कोशिश करी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया टेबल्स नाम से एक टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैं अगर रीलोड कर दूँ इसको तो यहाँ पे टेबल्स लगा हुआ है। वो भी देखो टेबल्स किस जगह पे लगा हुआ है, इस जगह पे, क्योंकि वो बॉर्डर ने इतनी जगह ली है। अभी दिख नहीं रहा है, मैं दिखा दूंगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो टेबल को जिस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हो गई है कि अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे टेबल्स के ऊपर क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें मतलब टेबल्स चली गई है और जो अपना जो टेक्स्ट था वो अपन को देखने के लिए मिल गया। और यहाँ पे अगर अपन चाहते हैं कि कोई दूसरे टैब के अंदर ना खुले, मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे टारगेट लगा, टारगेट को अपन नॉर्मली ब्लैंक लगाते थे, किस लिए कि जिससे वो दूसरे टैब के अंदर खुले। लेकिन टारगेट के अंदर अगर मैं आई फ्रेम लिख दूँ और यहाँ पे एक जो आई फ्रेम वाला एट्रीब्यूट है इसके अंदर भी अगर नेम के अंदर आई फ्रेम दे दूँ
तो होगा क्या, होगा ये कि अपना जो अभी टेबल जो उस तरीके से दिखाई दे रहा था, अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब यानी कि टेबल से भी रहेगा, अपना टेबल जो लिखा हुआ है वो भी रहेगा, और ये जो अपना टेक्स्ट जो अपना दिखाई देना चाहिए था वो भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अपन को नेम एट्रीब्यूट और इसका जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए अगर आप लिंक के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टाइल को हटा दूँ, स्टाइल को हटा दूँ इस तरीके से, अगर फिर उसके बाद अगर मैं टेबल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से, इसके बाद मुझे इसको भी निकालना पड़ेगा यहाँ से, अगर मुझे उसको करना है तो कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर मैं टेबल्स को हटाऊँ तो अब देखो, अब अलग ही समझ में आ रहा है कि अपना जो आई फ्रेम की मदद से अपन ने लगाया है। तो कोई एक पर्टिकुलर पेज के अंदर कोई दूसरा पर्टिकुलर पेज अगर ऐड करना है तो आई फ्रेम की मदद से बहुत ही आसानी से ऐड हो जाता है। लिंक की मदद से भी कर सकते हैं, आई फ्रेम की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आई फ्रेम वाले का अपन लुक चेंज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा। ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका चेंज करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आई फ्रेम में आपको डायरेक्ट मालूम रहेगा कि किस तरीके से किस चीज़ को परफॉर्म करना है, और ये टैग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है तब जब किसी दूसरी फाइल को अपन को एक्सेस करके लगाना हो, यानी कि जो डेवलपर वाली जो API वगैरह होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर जैसे पेज है, मैप है, गूगल मैप है, तो उसको अगर अप्लाई करना है तो उसकी डेवलपर API का URL जो है अगर वो आई फ्रेम के अंदर दे देंगे तो ऑटोमेटिक वो एक्सेस करके उसको लगा देता है। तो इसी तरीके से अपन को बस API उसकी पता होनी चाहिए, उसके बाद वो डायरेक्ट सही तरीके से काम करता है। ये बताऊंगा आगे वाली वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही था, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दूसरी किसी वेबसाइट का जो वेब पेज है वो अपने वेब पेज के अंदर दिखाना है। कभी मान के चलिए कि आपको फेसबुक की जो पूरी वेबसाइट है उसको अगर अपने वेब पेज के अंदर दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे, केवल जो उसकी API वाला URL है उस URL को अगर ले लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर दिखा सकते हैं। लेकिन आई फ्रेम टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को विजिट जरूर करना, देखना कि कैसा कैसा कंटेंट मैं अभी तक डाल चुका हूँ, गिटहब भी मैंने डाला है। तो अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो ये चैनल बिल्कुल अभी आपके लिए ही चल रहा है। 2023 के अंदर पूरा वेब डेवलपर की रिगार्डिंग ही कंटेंट आएगा, उसके बाद ही अपन फिर ऐप डेवलपमेंट या उसके आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।